पार्टी के हारने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया? है, कुछ चेंज आया आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल है। असल में हमारे कार में मुस्लिम शावर था, लोटा नहीं था। है, अभी भी मुस्लिम शावर है, लोटा नहीं था। अब मैंने ऑर्डर लगाया है कि मुस्लिम शावर कढ़ो और उधर लोटा रखो। क्यों भाई? इसलिए कि मुस्लिम शावर अगर लोटा हो सकता है तो बंदा भी हो सकता है। कोई और पार्टी ज्वाइन? असल में बात यह है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं काफ से आगे जाना चाहता हूँ। मैं नहीं समझा, क्या मतलब? अलीफ से लेके अलीफ बे जड़ा होता है, उसमें अलीफ के बाद काफ, अलीफ से लेके काफ के बाद जो आता है वो आता है नून। ओहो, आप मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं? लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो मियाँ साहब या शहबाज साहब से आपकी बात हुई? हाँ? मैं समझा नहीं। तू करा दे। नहीं तो आपकी मियाँ साहब से बात ही नहीं हुई? हुई, मियाँ साहब से मुलाकात हुई। मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कटे डावा। तो कहने लगे रावी में। औखा जवाब था। मुझे अपोजिशन में बैठने का कोई शौक़ नहीं है, नफ़रत है मुझे लफ्ज़ वॉकआउट से। तो आप मत करें। हैं? आप वॉकआउट मत करें, बैठे रहें। मुझे अपनी बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी सुनने का कोई शौक़ नहीं है। समझ आई? बात ये कि मैं कल्ला बैठा रहा असेंबली में, सारे वॉकआउट कर जाएं तो आखिर में मेरे साथी जो है मेरे रिश्तेदारों को ज़ुबानी जख्मी कर दे। ना ना ना, एनकड़ी। तो आप उसे बैठ के काम करें। है क्या कहा आपने? ऑपोजिशन में बैठ के कुछ काम करें। याद आ रही है असेंबली, याद आ रही है साड़ी सी, स्पीकर याद आ रहा है साड़ा सी, सैनेट याद आ रही है साड़ी सी, सदर याद आ रहे हैं साढ़े सन साढ़े है साढ़े रहेंगे। हर दफ़ा भाई इलेक्शन में एक जमात तो नहीं जीत सकती। बिल्कुल सही है, लेकिन इस दफ़ा का किस्सा कुछ अलग था। चौधरी साहब ने हम सबको इलेक्शन से एक रात पहले जमा किया और कहा, नौजवानों। क्या कहा आपको? नौजवानों। अच्छा। आपको तकलीफ़ हुई है? नहीं नहीं है, हमें खुशी हुई थी। जी जी। उन्होंने इलेक्शन से एक रात पहले सबको जमा किया और कहा, नौजवानों। आप के घर की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है? मटा मटा के थक गए। तो मेरी बात आपने काट दी। जी, चौधरी साहब ने बुलाया। चौधरी साहब ने बुला के साढ़े एक रात पहले। मगर जो आपने मिटाया दीवार पे, वो क्या लिखा था? बताएंगे, रिकॉर्डिंग, तुम भी यही हो, रिकॉर्डिंग के बाद हम भी यही हैं, मैं दसांगा दोनों। तो आपको नौजवानों क्यों कहा उन्होंने? कहा उन्होंने, मैं नौजवान लगता हूँ उनको। अच्छा, वो दीवार पे क्या लिखा हुआ था? घर के आगे जो दीवार थी उस पर क्या लिखा हुआ था? कान में कहना पड़ेगा। अच्छा, बाद में पूछ लो। ठीक है। उन्होंने कहा, नौजवानों। उन्होंने कहा, नौजवानों, तुम लोग अपने आप को ऑस्ट्रेलिया की टीम समझो, तुम लोग कभी नहीं हारोगे। और इलेक्शन के दूसरी रात जमा करके हमको कह रहे थे, आओ बांग्लादेशियों। एक बात बताएं, आप मुस्लिम लीग नून में जाके क्या करेंगे? काफ से छुपेंगे, सीधी गल है। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगी। क्या? कि प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का होगा। मगर एक मुश्किल होगी। क्या? देखो, प्राइम मिनिस्टर को फिर पंजाबी सीखनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मरकज़ जो है बगैर पंजाब के कुछ नहीं, अधूरा है। मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ, कहो। बुरा नहीं मानिए। नहीं, अभी तुमने जो बात की कि घर की दीवार पे क्या लिखा था, मैंने बुरा माना? मैंने बुरा माना? नहीं नहीं, अभी तो मैंने जो पूछा जो भी भी नहीं क्या लिखा लिखा हुआ था। हाँ। मगर आप हम मिटा देते हैं हमेशा। बस, बंदा हायर कीता है मैं पेंटर। रोज सवेरे उसका काम ये है कि सुबह उधर रंग फेरे दीवार के ऊपर, जर्मनी के ऊपर। हमारी माँ बहनें घर में हैं, आती जाती हैं, मैं कर रंग फेरो इसके ऊपर रोज सवेरे। हाँ। ये बताइए कि बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, आप जैसे इंसान, मैं तू कसम है तेनू, मैं तेरी किसी गल दा बुरा मनिया नहीं, फिर? आप जैसे इंसान को सियासी लीडर नहीं होना चाहिए। और ये बात मुझसे कोई 5000 आदमी कह चुके हैं, कोई और बात करो। अच्छा, ये बताइए, चौधरी शुजात साहब और मोहतरम परवेज़ इलाही साहब आजकल क्या कर रहे हैं? डबल सवारी पे पाबंदी है, मगर रात को दोनों इकट्ठे साइकिल पे घूमते हैं।
सर एक बात अगर हम गौर करें ठंडे दिल से, हाँ। मतलब चाहे दूसरी जमातें कुछ भी कहें, मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में काम किया है। उसी काम की वजह ने तो नाकाम किया है। तो सुनो सुनारिया, प्यार प्यार नारा, अखी चौधरी साड़ू तेरा एतबार नारिया ची। अब यही मुस्लिम लीग करेगी। खुश रहिए, 5 साल अपोजिशन में बैठिए, इंशाल्लाह छठे साल मैं आपको फिर पावर में देखना चाहता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अमानती जड़ी गया सिदाड़ सोप वसाड़ा दो तू इता तू सीता थे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।